आत्मा बिना शरीर नहीं रह सकती और शरीर ना हो तो आत्मा यहाँ कुछ नहीं कर सकती। जन्म और मरण की इस क्रिया में मौत के बाद जब ये शरीर नष्ट हो जाता, इसको संसार में जलाने का, फूंकने का, मुसलमान भाइयों के इसको ज़मीन में दफनाने का, कहीं कहीं इसको पानी में ही बहा दिया जाता। जल के जीव, तमाम प्रकार के घंट, घड़ियाल, मगरमच्छ ये पानी में सड़ जाता, इसको नोच नोच कर खा जाते। और जीवात्मा के लिए कहा गया भाई ये मरती नहीं है। मौत के बाद ये जीवात्मा फिर किधर जाती? मान लो शरीर तो आपने जलते मरते देख लिया, ये मिट गई, समाप्त हो गई, लेकिन आत्मा के बारे में हमको आपको सही सच्ची पक्की जानकारी नहीं मिल पाती। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ऐसा मान लिया जाता है कि मौत के बाद सारी जीवात्माएं स्वर्ग चली जाती। जैसा कि जब आप अपने घर में किसी का ब्रह्मभोज 13वीं का आयोजन करते हो, जैसे आपके घर में, गांव में, जवार में कोई मरता है, ब्रह्मभोज 13वीं का आयोजन होता है, तो पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को कागज़ के टुकड़े पर नोटिस सूचना लिखकर भेजी जाती। आप लोगों को एक सूचना भेजते हो कि हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी का स्वर्गवास हो गया। गोया जितने लोग मरते हैं सबके लिए एक ही सूचना नोटिस भेजी जाती कि भाई इनका भी स्वर्गवास हो गया, इनका भी स्वर्गवास हो गया। अगर इस पर अब हम आप विचार करते, अरे बैठो, पानी रहने दो भाई, आप भी सुनो, बैठो, जिसको प्यास लगे धीरे से पी लेना जाके। 2 घंटा में कोई मर जाएगा पानी पीना। लोग व्रत, दिन भर व्रत रहते हैं, 2 घंटा व्रत रहो, बैठ जाओ। आप भी पहले सुनो, सत्संग सुनो, बैठ जाओ, बैठाओ इनको भाई। मना किया जा रहा, बैठ जाओ। ऐसे सेवादार नहीं, सेवा के नक्शाने कर दो, नरक वाला रास्ता मिल जाए। पहले सत्संग सुनो, पानी तो मिलता रहेगा, पानी बिना कोई मरेगा नहीं। प्यास लगे तो हाँ रखा, जाके धीरे से अकेले पी लेना, नहीं तो बर्दाश्त करो 2 घंटा, कोई बड़ी बात है। लोग दिन भर व्रत करते हैं, पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते हैं, तपस्या है। तो देखो आप, हम आप सबके लिए, अब आप उसको रहने जैसे चल रहा बस चलने दीजिए, बैठ जाए सब, छोड़िए उसको। अरे साइकिल पर कहीं लाउड स्पीकर लगाया जाता, कहाँ गए दरोगा साहब? यही आज तक सीखा है आपने? साइकिल पर सत्संग होता है, इतनी बड़ी कोठी में, और उसको चिल पिल कर रहे, बैठ जाए, आप भी बैठिए, चुपचाप बैठिए। इसी को साइकिल से उतार के कहीं पेड़ में बांध देते, ऊपर बांधे होते तो आवाज़ सही जाती। ये तो गूंजेगा ही, इसी में हल्ला मचाएगा। इतने दिन से आप सत्संग करा रहे हैं, इतना भी नहीं मालूम है साइकिल पर लग जाता है। तो देखो आप, हम आप किस तरह से अज्ञान और दुविधा में हैं। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज सबको हम आप स्वर्गवास का पट्टा करते। अगर मान लो हमारी आपकी बात सच है कि मौत के बाद सब लोग स्वर्ग ही जाते, तो भगवान का बनाया हुआ नरक खाली पड़ा होगा। आज तक आपके पूरे भिवानी जिला में कोई नरक गया ही नहीं होगा, क्योंकि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे पूजनीय पिताजी का नरकवास हो गया। अब पिताजी 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13वीं में चिट्ठी लिखते हो कि स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर अपने मन बुद्धि को पागल कर लिए, खराब मन और ख़राब बुद्धि से अपने गांव जवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत को शराब के नशे में बिगाड़ दिया।
उनके भी तेरे ही में चिट्ठी लिखते हो स्वर्गवास हो गया। अगर मान लो इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे भिवानी जिला में कोई नरक गया होगा? ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए। पुण्य कर्म किया वो भी स्वर्ग गए, पाप कर्म किया वो भी स्वर्ग चले गए। तब तो स्वर्ग में खड़े होने की जगह नहीं और नरक में बिल्कुल कोई गया ही नहीं, नरक बिल्कुल खाली पड़ा होगा। अब देखो इस मामले में संत महापुरुष समझा रहे हैं कि हम आप कितने धोखे में हैं, किस तरह से आडंबर पाखंड में अंधविश्वास में हम लोग जी रहे हैं। संत महापुरुष जिनके पास त्रिकाल नेत्र दिव्य दृष्टि होती, जो अंतर जगत में झांक कर ब्रह्मांडों में आते और जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान से बात करते, मिलते हैं, जुलते, बराबर उधर उनका आना जाना रहता। अब हम आप तो मौत के बाद एक दिन जाते और संत महात्मा रोज जाते। यही हमारे और महात्माओं में फ़र्क होता। शरीर तो दोनों लोगों की एक ही है। हम आप एक दिन जाएंगे, कब मरने के बाद उधर जाएंगे। बहुत करोगे जहाज में बैठकर, धरती से 10,000 फुट ऊपर आप उड़ कर के चंडीगढ़, दिल्ली, बम्बई चले जाओगे। लेकिन संत महात्मा इसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म के देश में उनका रोज आना और रोज जाना, यही से उनके और हमारे आप के अंदर फर्क होता। हम आप एक साधारण आत्मा यानी जीव हैं और वो महान आत्मा यानी महान आत्मा कहे जाते हैं। हम आप तो साधारण आत्मा हैं, छोटी आत्मा, और वो लोग महान यानी बड़ी आत्मा। उनका बड़प्पन क्या है? ये नहीं कि उनका शरीर बड़ा वजनदार होता, वो बड़ा धनवान होते हैं, बड़ा हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं, या बहुत बड़े आदमी होते हैं। ऐसा नहीं है। महान आत्मा माने जो रोज़ स्वर्ग और वैकुंठ में आते जाते हैं, ये विद्या उनके पास होती है, इसलिए उनको यहाँ महान आत्मा कहा जाता। अब जो रोज़ उधर आ रहे जा रहे, अब वो लोग बराबर उस बात को देखते हैं कि मर करके जीव कहाँ जाता है। अब वो देखो वो लोग क्या सूचना दे रहे, कहते भाई यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। मौत के बाद हर जीव को सबसे पहले यमपुरी ले जाया जाता। अब किसकी बात सही है? हम आप कहते हैं कि स्वर्गवास, दादा दादी माता पिता जितने लोग गोया मरते गए, सब स्वर्ग यानी वैकुंठ में जा रहे, उनको वास मिल गया। लेकिन संत महात्मा आँखों देखा बयान कर रहे हैं कि यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। हर मौत के बाद जब कोई जीव जगत से चलता है तो सबसे पहले उसको कहाँ ले जाया जाता? यमपुरी ले जाया जाता। ये स्वर्ग और वैकुंठ के नीचे स्थान पर पड़ता। स्वर्ग वैकुंठ ऊपर है और यमपुरी हमारी धरती से बहुत नज़दीक है। सबसे पहले मौत के बाद जीवों का पड़ाव यमपुरी में पड़ता। यमपुरी किसको कहा जाता है? ईश्वर की कोर्ट कचहरी अदालत को यमपुरी कहा जाता। जैसे यहाँ कोई मुलजिम, कोई चोर डाकू गिरफ्तार किया जाता तो सबसे पहले उसको कोर्ट कचहरी अदालत में ले जाया जाता। उसके मुकदमे की, केस की शिनाख्त की जाती कि भाई ये सही है कि गलत है, सच्चाई क्या। इसके बाद उसको सज़ा मिलती, तब जेल में ले जाया जाता। इसी तरह से कहते भाई जीवों को सबसे पहले यमपुरी ले गए, यानी ये ईश्वर की अदालत है, कोर्ट है। अब वहाँ जो जज बैठे हैं, जो हमारा आपका जीवों का फैसला करेंगे, उस जज का नाम यमराज है, धर्मराज यमराज। और जो सिपाही जीवों को पकड़ कर ले जाते, जाना तो कोई चाहता नहीं। जैसे कोई चोर डाकू अगर पुलिस पकड़ के न ले जाए, कोई जाएगा? डंडा खाने जेल में कोई जाएगा? पुलिस खोजती, खोज रही, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा।
बार बार सूचना अल्टीमेटम होता, भाई आप आ जाओ, नहीं तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, कुड़ की नीलामी कर दी जाएगी ज़मीन की। फिर भी नहीं आता, लेकिन कभी न कभी तो पकड़ लिया जाता, और पकड़ने के बाद तब सिपाही हाथों में हथकड़ी लगा देते, क्यों कि कहीं भाग न जाए, और पकड़ करके डंडे मारते हुए ले जाते। ऐसे ही संसार से कोई जाना नहीं चाहता, कोई मरना चाहता है। दुनियादार की बात तो छोड़ो, आप लोग सत्संगी तमाम बैठे हो, सतलोक के बारे में खूब आपको गुरु महाराज ने सुनाया कि वही आपका देश है, निर्मल है, चैतन्य है, परम सुख का भंडार है। यहाँ तो बड़ा दुख और तकलीफ़ है, चलो अपने देश। लेकिन आज आपसे कह दिया जाए कि आज सतलोक का दरवाज़ा खुल गया, चलो कोई मर करके चलोगे, आप ही जल्दी नहीं तैयार हो पाओगे। इस मोह के देश में मोह सकल व्याधिन कर मूला है, तो संसार झूठा सही है, लेकिन ऐसी मोह की गिल्टी और ग्रंथि बंध गई है कि यहाँ से कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना। अगर मौत की शहजादी, अगर खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही ज़बरदस्ती किसी को न ले जाएं, यहाँ से कोई नहीं जाना चाहता। राजा महाराजा की बात तो छोड़ो, भाई राजा महाराजाओं का सुख वैभव ज़्यादा है, उनके पास किले हैं, महल हैं, मिलिट्री है, खजाना है, वो क्यों जाना चाहेंगे। अरे जो लोग रिक्शा चलाते, ठेला खींचते, इतनी गर्मी में दिन रात मजदूरी कर रहे, शरीर से तर तर पसीना गिर रहा, तब शाम को 2 रोटी मिलती, उनसे भी कह दो मरोगे आप, वो भी कहेंगे मेरे बच्चों का क्या होगा। इतनी तकलीफ़, फिर भी माना कहा भाई इससे अच्छा देश मिल जाएगा आपको, वहाँ चलो, न गिट्टी तोड़नी पड़ेगी, न मिट्टी तोड़नी पड़ेगी, न मजदूरी करनी पड़ेगी, भरपेट भोजन मिलेगा, आराम से बैठे बैठे, न जाड़ा न गर्मी न बरसात, सर्व सुख संपन्न देश, परम देश सतलोक में चलो। लेकिन वो भी कहेंगे भाई हम नहीं जाएंगे। एक दृष्टांत आता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने परम शिष्य उद्धव के साथ, शिष्य नहीं बल्कि दोस्त कहो, अब शिष्य भी कहा जाता है, भाई गुरु उम्र से तो कुछ होता नहीं, मास्टर होता। अब उद्धव जी की उम्र तो भगवान कृष्ण से ज़्यादा थी, इसलिए भगवान कृष्ण उनको सदा अपना गार्जियन या अपना बहुत होता मित्र ही, सखा ही कहते थे। ऐसे दोनों लोग चले जा रहे थे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव आप परम ज्ञानी हो, ब्रह्म पुरुष हो, आपकी आत्माएं यहाँ संसार में भटक रही हैं, कष्ट उठा रही हैं, आप इनको अपने परम देश ले चलो, इनको सुख के देश में निकाल कर ले चलो। आप तो जिसको चाहो मोक्ष मुक्ति दे सकते हो। भगवान के ने कहा दे सकता हूँ, जिसको मैं चाहूँ ले जा सकता हूँ, लेकिन उद्धव शर्त यही है, कोई जाने के लिए तैयार तो हो। अगर कोई कह दे हम चलेंगे, यहाँ का मोह माया हम छोड़कर आपके साथ चलेंगे, मैं ले चलने के लिए तैयार हूँ। उद्धव ने कहा भगवान चलना कौन नहीं चाहेगा। तो सामने एक सूअर दिखाई पड़ गई। भगवान के ने कहा अच्छा जाओ इस सूअर से पूछो, तुमको यहाँ टट्टी खानी पड़ती, बहुत तुमको तकलीफ़, और कसाई पकड़ कर तुमको काटता है, मारता है, कुछ दिन में काट डालेगा, बड़ी तकलीफ़ है जन्म मरण में इस देश में। चलो तुमको ब्रह्म के देश में ले चलते, सुख के देश में। सूअर से कहो भाई ये भगवान कृष्ण आपको ले जाना चाहते, आप चलने को तैयार हो जाओ। तो जब उद्धव जी सूअर के पास गए, कहा देखो भाई ये भगवान कृष्ण है, ब्रह्म पुरुष, ये आपको मोक्ष मुक्ति देना चाहते हैं, जन्म मरण से पार हो जाओ, सुख के देश में चलो, और अभी अभी चलो, छोड़ो ये संसार और ये शरीर। तो सूअर ने कहा भाई ये तो मैं जानती हूँ भगवान कृष्ण है, इनके अंदर शक्ति ले जा सकते, लेकिन अपने भगवान कृष्ण से जा कर के पूछो कि उनके स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी खाने को मिलेगी, क्योंकि मुझको तो यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी टट्टी लगती, और टट्टी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। टट्टी बिना मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। मुझे कोई मिठाई दे दे, पुआ पकवान दे दे, 56 किस्म का व्यंजन खिलावे,
मुझे स्वाद नहीं मिलता जो स्वाद टट्टी में, मैं दिन भर टट्टी खोजते फिरती हूँ। तो भगवान के से कहना कि टट्टी मिलेगा वहाँ। उद्धव बेचारे मुंह लटकाए गए, निराश हो गए। अरे का गजब हो गया, बताओ अमर देश में अमृत पीने को मिले, वहाँ टट्टी क्या मिलेगी? और ये बेवकूफ़ कह रही टट्टी मिलेगी। तो भगवान के ने कहा उद्धव सुअर ने क्या कहा? अरे कहा केशव गजब हो गया, सुअर ये कह रही है कि अपने भगवान के से पूछो कि जहाँ हमको अपने परम धाम ले चलना चाहते हैं वहाँ हमको टट्टी खाने को मिलेगी। तो भगवान के हंसने लगे, कहा उद्धव इसी तरह से जगत के सब जीव फंसे हुए हैं। कोई कोई में फंसा, कोई बेटा बेटी में फंसा है, कोई इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री में फंसा है, कोई सूट बूट टाई कोट में फंसा है, कोई बीवी बच्चों में फंसा है, कोई अपने किले महल में फंसा है। यानी कोई न कोई हर जगह माया ने फंसा रखा और इस बंधन से कोई निकलना नहीं चाहता। उद्धव ने कहा केशव तब क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव इस बंधन से निकालने के लिए इनके पास जब तक विवेक नहीं आ जाएगा, ये समझ जाएंगे कि ये झूठा है, इधर सत्य इधर झूठा, तब ये तुरंत इसको फेंक देंगे, उखाड़ कर तोड़ करके हट जाएंगे। और इस विवेक को लाने के लिए इनको संतों की संगत करनी पड़ेगी। जब तक इस जगत के अज्ञानी जीवों को संतों का संसर्ग, उनका सत्संग नहीं मिलेगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, हो तब विवेक मोह भ्रम भागा। कहा जब सत्संग सुनेंगे विवेक जगेगा, ज्ञान बोध, और तब इनका मोह और ममता का बंधन गिल्टी गलेगी, टूटेगी, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब इनको परमात्मा से परमेश्वर से प्रीति जगेगी। अभी इनका प्रेम संसार में बधा है, इसलिए उद्धव इनको टट्टी खा लेने दो, जो जहाँ है उनको भटक लेने दो। उद्धव आप भाग्यशाली हो, मेरी शरण में आ गए, आप चलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपको ले चलूँगा, आप तो तैयार हो जाओ। उद्धव ने कहा केशव मैं तो तैयार खड़ा हूँ। कहा तो आपको ले चलेंगे, बाकी और का नंबर बाद में लगेगा, क्यों कभी ये धरती ख़त्म तो होने वाली है नहीं, बार बार लोग यहाँ आते रहेंगे ले जाने वाले, और धीरे धीरे जीव जाएंगे। लेकिन अभी जिसका भाग्य जागा उनको चलने दो, जिनका भी भाग्य नहीं जागा है उनको इस कूड़े कचड़े में नरक कुंड में बहने दो। अभी इनका भाग्य और किस्मत धोखा दे रहा, अभी इनके भाग्य में सतलोक जाना, अमर देश जाना है ही नहीं बदा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई जाना चाहे तो ले जाने वाले महापुरुष इस संसार जगत में देखो सदैव तैयार रहते, लेकिन जब कोई जीव जाना ही न चाहे, कोई तैयार ही न हो, उन पर वो कोई जोर जुर्म ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। ऐसा उनका काल प्रभु से एग्रीमेंट हो गया। जब यहाँ जीवों को जगाने के लिए संत अवतार हो रहे, जब संत आ रहे तो काल ब्रह्म के देश से ही रास्ता एक ही है, उसी रास्ते आना उसी रास्ते जाना। और बीच दरवाजे पर ब्रह्मांड में देखो काल ब्रह्म की दस्तक चौकी लगी हुई, उनके सामने से ही होकर गुजरना पड़ता। दरवाज़ा एक ही लगाया, बाकी चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दे, कोई जीव चोरी चोरी निकल न जाए। जैसे जेल में सब दरवाजे बंद, एक दरवाज़ा रहता है, उस पर भी पुलिस का चौकी पहरा पड़ता रहता कि कोई मुलजिम निकल करके भागने न पाए। तो जब संत उधर से जीवों को निकालने के लिए मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धारण करके पधारे, कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु हुए जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा, कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब चित्त में धारो। कहा जब संत यहाँ पधारे तो काल प्रभु से सामना हो गया। काल प्रभु, काल ब्रह्म इनको कहते हैं, काल प्रभु भी, इनको ब्रह्म पुरुष वेदों में, संतों महापुरुषों ने इनको काल पुरुष कहा। काल पुरुष का मतलब इनके अंदर दो सिस्टम तरीके से काम करते हैं। इनके यहाँ दो धारा काम करती,
एक तो दयाल की धारा और एक काल की धारा। दयाल की धारा में आकर दयालु दयावान बनकर हमको आपको इतनी सुंदर शरीर देते, बेटा बेटी देते, घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा सब कुछ ये देते। लेकिन इनकी दूसरी धारा बड़ी खतरनाक है, जिसको शिव शंकर की धारा कहते, विनाश लीला, जिसमें निर्दयी बन जाते। उस समय इनके अंदर कोई दया माया नहीं रहती। 6 महीने का बच्चा रो रहा है, इधर माँ मर गई, कोई दया नहीं है। आदमी को भी दया आ जाएगी। 6 महीने का बच्चा अभी बेचारा अस्पताल में रो रहा, और तब तक माता जन्म देने वाली मर गई। अभी साल भर का हुआ तब तक बाप मर गया। अब वो कहाँ जाएगा? वो कहते भाई चिंता मत करो, मैं पालूंगा। अब उनका भी खेल विचित्र। कहते भाई क्यों, मर गए मैं पालूंगा। माता नहीं पिता नहीं, मैं तो हूँ, मैंने इसको जन्म दिया, मैं इसको पालूंगा पोषूंगा। ये भी इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री बन सकता, मुख्यमंत्री बन सकता। मैंने इसकी जन्म कुंडली में लिख दिया, माँ मर गए पिता मर गए, क्या फ़र्क। लेकिन हमको आपको देखकर आदमी का हृदय विदीर्ण होने लगता, क्योंकि हम आप उसका फ्यूचर तो जानते नहीं, लेकिन वो भविष्य देख रहे हैं कि भले माँ बाप मर गए लेकिन एक दिन ये भारत का राजा बनेगा, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है। और हम आप क्या देखते हैं, भाई बच्चा है 1 साल का, माँ मर गई बाप भी मर गया, कौन क्या जिलाएगा। कोई मिल गया, कोई न कोई उसको भी जिला खिला दिया। और देखो ऐसे तमाम लोगों का इतिहास है कि राजा बन जाते, बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते, नामवरी दुनिया में होती। इस तरह से संसार में उनका निर्दयी भाव, इस अंग को, इस धारा को काल धारा कहते। बाबू साहब सो गए, जागते रहिए। कुर्सी पर सोया जाता, कुर्सी तो खतरनाक हो जाती। जमीन वाले सो नहीं, कुर्सी वाले सो गए, आराम से मिल गई कुर्सी, देखो सो रहे हैं। तो देखो आप उनकी 2 धारा। लेकिन हमारे देश सतलोक में, जहाँ सूरत और जीवात्माओं का सच्चा देश है, वहाँ केवल एक धारा काम करती, उसको दयाल धारा। इसलिए ब्रह्मांड के 2 खंड बताए गए, एक दयाल देश एक काल देश। दयाल देश में सत्पुरुष भगवान, उनके अंदर काल अंग नहीं है, इसलिए वहाँ जन्म मरण नहीं होता। कितनी अच्छी बात है, जन्म मरण नहीं होता। इसी ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह, एक ऐसा देश, ऐसी धरती जहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। और सबसे खुशी और संतोष की बात है, वही सुरतों का आत्माओं का सच्चा देश बताया गया। संतों महापुरुषों ने सूचना दिया कि भाई सुरतों का वही सच्चा देश है, यही देश संतन का जानो, सूरत निज घर अपना मानो। यानी ये जीवात्मा जब शरीर में नहीं थी, शरीर तो आज आप बने हो, थोड़े दिन के लिए बने हो, थोड़े दिन के लिए बाद शरीर खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जन्म और मरण, काल और दयाल 2 धारा काम करती। एक धारा शरीर को बनाती है दयाल धारा, और एक धारा इस शरीर को मिट्टी में मिला देती है, इसको काल की धारा कहते हैं। यानी जन्म और मरण, सृजन करना और फिर विनाश करना। ये उसी तरह से जैसे बच्चों का गुड़िया गुड़वा का खेल होता है, बच्चे खेल खेल में कितना अच्छा सब कुछ बना बना कर, घर द्वार ये वो, शाम तक खेलते, और शाम को गए तो सब मिटा उटा करके ख़त्म करके चले गए, फोड़ फाड़ कर अपना खिलौना उलौना सब फोड़ फाड़ कर नष्ट करके चल देते। यहाँ जो है 2 धाराओं में, इसी धारा में एक धारा जन्म और एक धारा मौत का काम करती। अब महापुरुष देखो समझा रहे कि भाई जब जीव को यमपुरी ले जाया जाता, इसको ऐसे नहीं ले जाते, इनको लेने के लिए सिपाही भेजे जाते। उनको खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, मौत की शहजादी आती, और जब वो कहते भाई चौधरी चलो, उनको दिखाई देता। किसको दिखाई देता? जो मरने वाला, जिसके मरने का समय बस आधा घंटा, 20 मिनट 10 मिनट में उसको मरना, सामने उनके चित्र नज़र आता है, आँख तो टुक टुक देख रहे, घर परिवार वाले चारपाई पकड़ कर बैठे, अरे दादा क्या हाल है, दादा सुन्न मुन्न हो गए। उनका ध्यान देखो, इतना डर लगता। वो सिपाही इतने भयंकर होते, सिपाही तो सिपाही होता है,
आपके गांव में पुलिस आती, पुलिस को देखकर आप अच्छा काम करो तो डर नहीं लगेगा। आप अपने गांव में अच्छा काम करते हो, कलेक्टर कप्तान आ जाए कोई डर नहीं, चले जाओ। लेकिन इसी गांव में एक आदमी को गोली मार दो, अब पुलिस को देख करके आदमी कांपने लगता है, गलत काम करोगे डर लगेगा। अब देखो जिन लोगों ने गलत काम किया उस सिपाहियों को देख करके इतना भयानक दृश्य, इधर लोग बुला रहे दादा इधर हमारी तरफ देखो, ये आपकी बहू खड़ी है, ये आपकी नातिन है, आपका नाती है, जरा इसको देखो, आप बड़ा प्यार करते थे। अब दादा का ध्यान तो उधर लगा, भाई मारने जा रहे, ऐसे डंडा उठाते। तो चलो आपके चलने का समय, निकलो आप बाबू साहब, आपका भी चलने का समय आ गया। हाँ तो कम से कम जागते रहिए, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं लूट करके आपको सब लेकर माया चली जाए, क्या करोगे आप? तो जागना तो चाहिए सत्संग में, अब सोते रहोगे तब क्या लाभ मिले। तो देखो आप, अब वो कहते भाई अरे भाई, अब डर करके आदमी की आंखों से आंसू, इतना दर्द, और फिर जब शरीर से निकालते तो हड्डियां चट चट की आवाज़ में टूटती जैसे बंदूक का गोला छूटता। इस मौत का दर्द का बयान महात्माओं ने किया। आपके राजस्थान मलवर ज़िले में एक महात्मा सहजोबाई हुई हैं, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स में, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथी में मौत के समय का दर्द का बयान किया है। कहा सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल मारे डंक हजार। एक बिच्छू ने आपको डंक मारा, जीवन भर दर्द याद होगा। मौत के समय लगता है पूरे शरीर में बिच्छू डंक मार रहे, अभी कितना दर्द होता होगा, असह्य वेदना। लेकिन तब तक थोड़ा ही अनुभव होता, बस मिनट 2 मिनट, कभी कभी आधा मिनट। इतना दर्द बहुत देर होगा तब तो आदमी चिल्ला के आफत कर देगा, पूरा गांव जुट जाएगा। बस थोड़ा सा दर्द, तब तक वो कोमा में चले जाते हैं। जैसे जब आदमी को ज़्यादा दर्द होता है एक्सीडेंट में, थोड़ा मोड़ा दर्द है, होश में रहता, लेकिन जब बहुत दर्द होता, कई जगह हाथ पैर टूट जाते, उस समय अगर वो होश में रहे तो चिल्ला करके मर जाएगा। इसलिए वो तुरंत कोमा में चला जाता। 2 दिन 4 दिन 10 दिन अस्पताल में कोमा में पड़ा है, डॉक्टर हड्डी काट करके ऑपरेशन करा, कुछ पता नहीं, उस समय दर्द का कोई अनुभव नहीं होता। इसी तरह मौत के समय तुरंत ज़्यादा आधा मिनट 1 मिनट, बस तुरंत तो कोमा में चले जाते हैं। यानी कोमा माने ध्यान अंदर चला गया, अब शरीर पर क्या हो रहा कुछ पता नहीं। बस तब तक घसीट कर प्राण जीवात्मा सारी स्पिरिचुअल पावर इस शरीर से जितने हैं सब खींच करके, जैसे बिजली का तार समेट दिया, सारे घर में बल्ब बुझ गया, अंधेरा हो गया, ऐसे शरीर की सारी पावर, ऊर्जा, एनर्जी, आत्मी शक्ति ऐसे खींचकर दोनों आँखों के बीच में ऊपर कर दिया। अब शरीर में अंधेरा छा गया, कुछ पता, तो डेड मुर्दा हो गया। और लेकर के चले गए, तुरंत हाथों में हथकड़ी लगा दी, लगा देते। अब लगा दिया, कोई क्या करेगा, कोई बॉडीगार्ड है वहाँ, कौन बचाए, वो जो चाहे करे। फिर मारते पीटते घसीटते, का यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुशताएं, ककड़ीरे पथरीले रास्तों से घसीटते मारते पीटते और ले जाकर के यमपुरी में पटक देते हैं। यानी कुदरत ईश्वर की अदालत में ले जाकर के उनको पटक दिया जाता। सबको नहीं मारते हैं, जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर को पुलिस पकड़ती तुरंत थोड़ा डंडा मारती। यहाँ भी आप देखते चोर डाकू पकड़े जाते तो पुलिस वाले तुरंत डंडा बजाते, गांव वाले भी डंडा बजाते, भाई चोर आया पकड़ा गया, डाकू पकड़ा गया, बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया, माफिया पकड़ा गया, तो गांव वाले भी मारते हैं, पुलिस वाले भी मारते। लेकिन कोई मंत्री मिनिस्टर गिरफ्तार करती है पुलिस, तो न गांव वाले मारेंगे न पुलिस मारे, कहेंगे सर, उस समय भी उनको सर कहा जाता, सर आप पर इल्ज़ाम लगा, आप गिरफ्तार किए गए हैं, आप हमारे पुलिस कस्टडी में आ गए, हम आपको अरेस्ट करने आए, कृपया गाड़ी में बैठिए, अदालत में कोर्ट में चलिए, आप अपनी आप सफाई दीजिए। ले नहीं कि उसको डंडा मारेगी मंत्री मिनिस्टर को। इसी तरह से अच्छे भी जेल में जाते हैं, खराब, लेकिन चलना सबको है। अब पुण्य आत्माओं के लिए देखो बड़ी इज्जत के साथ ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं वहाँ? वहाँ कर्मों का फैसला होता,
अदालत में पहले शिनाख्त होगी कर्मों की, कर्मों का फैसला जजमेंट होगा, तब न अगला जन्म अगला स्थान मिलेगा कि आपको कहाँ डाला जाएगा। इसी कर्मों के अनुसार डाला जाता है। मान लो कोई पाप कर्म करके चला और वहाँ अदालत में फैसला हो गया भाई बड़ा पापी है, अदालत ने सिद्ध कर दिया कि बड़ा पापी है। अब पापी है तो कहाँ ले जाएंगे? उसके लिए उन्होंने जेल खाना बनाया। इसी जेल खाने को नरक कहते। एक तो देखो अंडी लोक में बनाया ब्रह्मांड में, और दूसरा यहाँ मृत्यु लोक में बनाया है, जिसको आप 4 खान 84 कहते हो, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा। जैसे तमाम धर्मों में माना जाता कि मौत के बाद कभी कभी जीव गाय में बैल में कुत्ता में बिल्ला में। आज मानव जन्म है, अगला जन्म इसी भिवानी में गांव में मिला, जंगल में गाय बना दिया, बैल बना दिया, कुत्ता बिल्ला बना दिया, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनाकर पैदा कर दिया। कुछ धर्म संप्रदाय में लोग इस सिद्धांत को नहीं मानते, कहते भाई ये सब चीज़ें बकवास हैं। आदमी को केवल आदमी का जन्म मिलता। गाय है तो बार बार गाय बनेगी, कुत्ता है तो बार बार कुत्ता बनेगा, आदमी है तो बार बार आदमी बनेगा। जन्म मरण तो मानते, लेकिन जोनी जन्म शरीर ट्रांसफ़र होती है, तमाम लोग इसको नहीं मानते। कुछ लोग जन्म मरण को बिल्कुल नहीं मानते, जिसमें साइंस विज्ञान पढ़े लिखे लोग। आज के युग में आप बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मेडलिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, वो लोग इस पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक सब बकवास है। आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोगों से बात करो, आपके गांव में ही 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे, हिंदू घर में जन्म, लेकिन रामायण गीता को गाली देते, रामकृष्ण को बकवास मानते, वो धर्म कर्म बिल्कुल मानते नहीं। वो कहते आई एम कम्युनिस्ट, भाई हम तो साम्यवादी हैं, समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं, हम डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं। अब ये सब चीज़ें तो संसार को बनाने बिगाड़ने के लिए, जितने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम तरीके हैं, रोटी कपड़ा मकान समाज ये वो। अब जहाँ आत्मा के कल्याण की बात है, कोई आत्मा परमात्मा न माने, उसके लिए अध्यात्मवाद और रामायण गीता धर्म कर्म पूजा पाठ भजन भक्ति नाम कमाई शब्द कमाई का सत्संग का कोई मतलब ही नहीं। सदगुरु का, संत का, गुरु का, महात्मा का क्या महत्व? अगर वो आत्मा परमात्मा न माने, न कोई आत्मा है न परमात्मा, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस एक ही बार जन्मना एक ही बार मरना है। तो संसार में कई थियरी, अब इस समय इतनी थियरी, बहुत बड़ी धरती है, 6.25 अरब दुनिया की आबादी है। 6.25 अरब की आबादी में आज कितने धर्म समूह, 4200 तो धर्म हो गए हैं आदमी में। 1-2 नहीं, 2-4 नाम तो हम सब लोग जानते हैं। जैसे आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। और भी 2-4 धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट पादरी यहूदी, तमाम धर्म। इस तरह से दुनिया में कुल मिलाकर 4200 धर्म। बताओ, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। अगर इनको एक जगह लिखा जाए तो एक बुकलेट किताब बन जाएगी। हिंदू धर्म में या आप देखो 6500 जातियाँ आज भारत सरकार के यानी गजट रजिस्टर्ड हो चुकी हैं गजट में। हिंदू धर्म में 6500 जातियाँ, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुजर भार पासी, ये भंगी हैं, चमार हैं, चूड़ा हैं, ये हैं, केवट हैं, निषाद हैं। ऐसे 6500 जातियाँ हिंदू में सब मिला के तो हिंदू। और इनमें जब कास्ट वाइज जाति वाइज देखोगे अलग अलग, अब किसी जाति की संख्या ज़्यादा है किसी की कम है। जैसे आप अपने हरियाणा में देखो, कुछ ज़िलों में जाट ही ज़्यादा, कुछ ज़िलों में जाओगे तो कुछ यादव मिलेंगे, कहीं आप जाओगे तो कोई और मिलेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जाओगे कोई और जाति मिल जाएगी, बिहार में कोई और मिलेगा। हैं तो पूरा हिंदू, भारत में सबसे ज़्यादा 80% हिंदू, लेकिन 80% हिंदुओं में आज 6500 जातियाँ बन चुकी। जातियाँ कैसे बन जाती? अब जैसे लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम जिन लोगों ने करना शुरू किया, उनकी एक नई जाति बन गई लोहार।
सोने की खोज हो गई। सोने का जो लोग काम करने लगे, गहना वहना बनाने लगे, अब उनकी एक अलग जाति बन गई सोनार। चमड़े के जूते चप्पल बनने का काम शुरू। पहले तो जनता, जब वैदिक धर्म हुआ करता था या सतयुग में सनातन धर्म, लोग चमड़ा को छूना पाप समझे, गाय का भैंस का कोई चमड़ा, तब चमड़े के जूते चप्पल का प्रयोग लोग नहीं करते थे। अब क्या पहनते तो आप सोचो। लेकिन उस समय, लेकिन जब चमड़े के जूते चप्पल या बटुआ बैग अटैची बनने लगे सब लोग, अब सबके घर में देखो चमड़ा है। चमड़े का बटुआ, चमड़े का बैग, अटैची, जूता, चप्पल, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, सबके घर में। लेकिन जो लोग ये काम करने लगे उनको चर्मकार, चर्मकार माने चमड़े का काम करने वाले। आगे चलकर इन्हीं को चमार कहा जाने लगा। लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा गंदा काम है, इनको गांव के बाहर कर दो। अब अपने में से ही एक अलग जाति को गांव के बाहर कर दिया, कहा इनको बाहर कर दो, इनके हाथ का पानी नहीं पिया जाएगा। क्यों? तब ज़्यादा लोग शाकाहारी हुआ करते थे, लोग मांस नहीं खाते थे जनता। जैसे द्वापर काल में देखोगे 80% जनता शाकाहारी, रामावतार में आप देखोगे 90% जनता शाकाहारी, सतयुग में आप देखोगे 100% लोग शाकाहारी। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में कोई आदमी मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था। सतयुग में धरती पर सबसे ज़्यादा सतयुग रहा, 17,28,000 वर्ष। लेकिन कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में इस धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था। आप कहोगे मुसलमान भी? सतयुग में मुसलमान थे ही नहीं, सतयुग में हिंदू भी नहीं थे, सतयुग में सिख ईसाई कोई धर्म ही नहीं। सतयुग में केवल एक ही धर्म था जिसको सनातन कहते हैं। जैसे सूरज एक है, सतयुग में भी सूरज एक, त्रेता में भी सूरज एक, आज कलयुग में भी सूरज एक ही है। जैसे हिंदू के घर में रोशनी, इसी मानव में मुसलमान जाति बन गए, उनको भी वही रोशनी सूरज। अभी नहीं कि पाकिस्तान बन गया तो सूरज नारायण पाकिस्तान से नाराज और हिंदुस्तान से खुश रहेंगे, भारत में प्रकाश देंगे और पाकिस्तान में सूर्य नारायण जो अंधेरा कर देंगे, ऐसा नहीं है। सूर्य का काम है सबको प्रकाश देना, सबको दें और एक ही, इसलिए सूरज को सनातन कहते हैं। ऐसे जब धर्म केवल एक था धरती पर धर्म मनुष्यों का एक, क्योंकि मनुष्य की एक ही जाति थी, एक ही जाति आदमी की, इसलिए सबका एक ही धर्म। उसी धर्म को सनातन धर्म कहा गया है, जिसमें कोई मांस नहीं खाता था। सनातन धर्म का मतलब है शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। अब अंडा कोई खाए, शराब पिए, कहे सनातन आएगा, नहीं आ सकता। ये तो केवल भाषण की बात हो रही है। आज लोग झूठा भाषण देते हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर सनातन कहाँ आने वाला। इस तरह से जैसे जैसे सब देखो धीरे धीरे जाति बन गई, धर्म बन गया। लेकिन शुरू में जब ईश्वर भगवान ने धरती पर मानव को जन्म दिया तो भगवान ने केवल 2 जाति बनाई। बंटवारा तो भगवान ने भी किया, वो भी निष्पक्ष नहीं रहे। उन्होंने भी देखो आत्माओं का, पहले तो आत्मा थे सब, जब हम सब लोग स्पिरिट आत्मा के रूप में थे तब सब एक थे। का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तब केवल 2 लोग थे, एक सिया माने आत्मा और राम माने परमात्मा। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जब हम लोग थोड़ा ऊंचाई पर थे, ब्रह्म के देश में, ब्रह्म पुरुष के घर में रहते थे, उस धरती पर हम लोग थे, तब वहाँ एक ब्रह्म और एक जीव, जीवात्मा स्पिरिट। जब मृत्यु लोक में उन्होंने उतारा, कहा फिर जब मानुष देह बनाई, उतारा तो पहले भी, लेकिन अब यहाँ कोई मशीन नहीं तो बिजली क्या करेगी। अभी यहाँ मशीन न हो, बिजली आएगी चली जाएगी। कभी आत्मा आई, लेकिन यहाँ रुकने का अड्डा नहीं, शरीर थी ही नहीं, आत्माएं आई और चली गई। जैसे सूरज की किरणियाँ आप देखते हो, रोज़ सूरज से निकलती, हमारी धरती को ऊर्जा एनर्जी प्रकाश देती हैं,
और शाम को दिन डूबने पर सूरज में फिर जाके मिल जाती। फिर अगले दिन सुबह सूर्य नारायण उदीयमान होते हैं, अनगिनत किरणियाँ धरती पर उतरती हैं, दिन भर धरती को चार्ज शक्ति ऊर्जा एनर्जी देती हैं, शाम को फिर सूरज में जाकर वापस हो जाती हैं। इसी तरह से आत्माएं चली, लेकिन यहाँ टिकने का जगह नहीं, अड्डा नहीं, ये सब आत्माएं तमाम वापस चली गई, वापस चली जाती। गुरु महाराज कहते थे बहुत सारी आत्माएं उस समय अपने देश वापस चली गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहे भाई चलो बाद में चला जाएगा, लापरवाही कर दिया। हम लोग लापरवाह की लिस्ट में आएंगे, चलो वो तो अपना देश ही है, चला जाएगा, जरा यहाँ का तमाशा देख लिया जाए। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, तब उन्होंने यहाँ रोकने के लिए मनुष्य शरीर बना दिया, पिजड़ा। मनुष्य शरीर का मतलब एक पिजड़ा। चिड़िया पक्षी को पिजड़े में डाल दोगे तब तो उसी में रुक जाएगा, पिजड़ा नहीं उड़ता रहेगा, यहाँ उड़ेगा वहाँ उड़े, पकड़ नहीं पाओगे आप। लेकिन जब पिजड़े में बांधा, पिजड़े में डाल दिया, लोहे का पिजड़ा, लकड़ी का पिजड़ा, चाहे सोना का चाहे चांदी का, पिजड़े में पक्षी को बंद कर दिया, और मान लो पिजड़े का मुंह बंद नहीं किया, पिजड़े का मुंह खुला है, तभी थोड़ी देर के बाद चिड़िया उड़ जाएगी। ऐसे तमाम जीवात्माएं उड़ती चली गई। तब उन्होंने इस पिजड़े के दरवाजे को बंद करने का इंतजाम किया। इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच में बैठाकर ये दरवाज़ा कैसे बंद किया जाए, तब उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने कर्मों का विधान बना दिया। अब अब आपके लिए पाप पुण्य कर्मों का यहाँ कानून बन रहा। जो लोग हमारी धरती बनाई धरती मृत्यु लोक में रहेंगे, उनके लिए हम कानून बना दिए। पाप और जीव को पता नहीं, जीवात्माओं को पता नहीं, संविधान बना दिया, कानून बना दिया। और जब इनसे कुछ भूल चूक जाने अनजाने हो गई और ये कर्मों का बादल यहाँ बढ़ने लगा, जैसे आसमान में बादल आ गए, सूरज छिप गए, अब इनका ये दरवाज़ा देखो ढकने लगा, इनको अंदर में दिखाई सुनाई बंद होने लगा। तब ये घबराने लगे, कहा भाई ये क्यों हो गया, ये क्या, कैसी कालिमा आ गई, कैसे बादल, ये बोझा क्या आ गया, ये कूड़ा कचरा गंदगी कहाँ से आ गई। तब इनको बताया गया भाई कर्मों का कानून बन गया, आप ये कर्म पाप किए पुण्य किए। अरे का हमको क्या पता, हम तो यहाँ खेलने खाने आए थे, घूमने टहलने आए थे, हमको क्या पता आप यहाँ फंसा दोगे। आप का कुछ नहीं, आप फांस दिए गए हो, आपने पाप कर्म किया है, देखो बादल छा गए, इसमें अब दरवाज़ा बंद। अब जीव बेचारे इसमें तड़पने लगे। लेकिन दो ही जातियाँ थी, एक औरत एक मर्द। शरीर दो किस्म का बना था, एक औरत बनाया एक मर्द बनाया। ये तो ईश्वर ने ही भेद कर दिया, दो शरीर बनाकर। और मसाला एक ही, क्षितिजल पावा गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये पांच ही मसाला औरत में, मर्द में, पुरुष में, स्त्री में। लेकिन शरीर दो किस्म की बना दिया, औरत और मर्द, क्योंकि इसी के अनुसार इनको सृष्टि का आगे देखो सृजन करना था, इसको आगे सफ़र कराना था। औरत और मर्द के द्वारा ही अब यहाँ बेटा बेटी, जन्मना मरना, एक क्रिया आगे चलेगी। वहाँ तो उन्होंने अपने से पैदा कर दिया। आत्मा, आत्मा तो ब्रह्म ने स्वयं पैदा किया, अपनी कोख से पैदा कर दिया अनगिनत जीवों को। लेकिन यहाँ बेटा बेटी का जन्म, अब ये और स्त्री और मर्द का संसर्ग संजोग, इनका मिलन होगा, फिर प्रजनन क्रिया के द्वारा बेटा बेटी पैदा होंगे, बढ़ेंगे, फिर जवान होंगे, फिर शादी ब्याह उनका भी होगा। एक पीढ़ी मर जाएगी, दूसरी पीढ़ी बेटा बेटी पैदा करेगी, फिर वो पीढ़ी मर जाएगी, तीसरी पैदा करेगी। क्रम सृष्टि, ऐसा उन्होंने कुछ अलग सिस्टम यहाँ बना दिया। और इसलिए इस जन्म मरण के देश में देखो फिर ये जीव बेचारे यहाँ फांस दिए गए। कहा यहाँ सारी जीवात्माएं, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। सारे जीव सूरत देश अपना विश्राना, काल देश घर अपना जाना। सब लोग इस काल नगर में, जन्म मरण के देश में सारी जीवात्माएं आकर के फंस गई। अब कहते भाई निकलने का कोई रास्ते नहीं है, बस एक ही रास्ता है, यही पिजड़े का मुंह खुल जाए, फिर दिखाई देने लगेगा। पिजड़े का मुंह खुल जाए, दरवाज़ा साफ हो जाए, जैसे आसमान में बादल हट जाए, कोहरा फट जाए, तो फिर सूर्य नारायण चमकने लगेंगे। ऐसे दरवाजे पर यहाँ जहाँ आत्मा बैठी सिचुएटेड है,
इस पर जो कूड़ा कचरा गंदगी है बोझा, अगर ये साफ हो जाए तो दरवाज़ा खुल जाए और पिंजड़े से पक्षी निकल सकता। अब कहते भाई ये दरवाज़ा साफ कैसे होगा? इस कूड़े कचरे गंदगी को धोने का उपाय, साफ करने की युक्ति का इसका एक ही उपाय है और ये संतों से प्राप्त होता। कहा भाई ये नाम साबुन, कहा नाम का साबुन सच्चा साबुन लेत न मूरख, है संतन के पाशा दाग पुरानी छूटे नहीं, धोए बरहो माशा। कहा दुनिया के पानी से, साबुन से, जैसे आप गंगा जमुना में लोग नहाते, नर्मदा में, तापी में, इसमें उसमें नहाते तो शरीर का मैल तो साफ हो जाएगा, आपके कपड़े का मैल तो साफ हो जाएगा, लेकिन चूंकि जीवात्मा इंटरनल अंदर अंदर है और यहाँ आपके माथे में, ललाट में, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा आसमान है। जैसे आसमान में ये बादल आ गए, आप सूरज को नहीं देख रहे हो, इस आसमान से भी बड़ा आसमान है जिसको चिदाकाश कहा जाता। उस चिदाकाश में ये कर्मों के बादल, हमारे आपके पाप पुण्य, ये आपके मस्तक में, ललाट में ये बादल उमड़ रहे, घूमड़ रहे, घनघोर काले बादल। अब यहाँ गंगा जमुना का पानी पहुँचेगा बताओ आप? यहाँ का साबुन सोडा लगाओगे नाक में, अपनी नाक में उलट कर 2-4 बूंद पानी गंगा जमुना का डाल दो, छींकते छींकते मर जाओगे। आपके माथे में, खोपड़ी में पानी चल जाए तब तो मर ही जाओगे आप। इसलिए महापुरुष कहते भाई ये ज्ञान गोदावरी, ज्ञान गंगा की बात की गई थी। रामायण में लिखा है सुरसर जलकृत वारुण जाना। रामायण में लिखा है कि भाई यानी प्रयागराज जहाँ ज्ञान मंदाकिनी, ज्ञान गंगा बहती, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा। कहा सुरसर माने गंगा, कहा गंगा की धारा क्या है? कहा राम कथा, कथा माने सत्संग। अब देखो यहाँ सत्संग का महत्व बताया गया। लोग कहने लगे चलो गंगा में नहाओ, हरिद्वार चलो, काशी चलो, अयोध्या चलो, यहाँ चलो, मथुरा चलो। लेकिन रामायण में क्या लिखा? राम कथा जय सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्मचार प्रचारा, विधि विनिषेध में कलिमल हरनी, विविध कतार अभिनंदन बरनी, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, सुन समुझे जन मुदित मन, मज्जह अति अनुराग, और लहें 4 फल अछतन, संत समाज प्रयाग। कहा संतों के चरण जहाँ पड़ते हैं और जहाँ सत्संग की गंगा बहती है, ये सचल प्रयाग, चलता फिरता प्रयागराज है। जब इसमें बैठ करके स्नान करोगे, मज्जन माने स्नान, जब इसमें स्नान करोगे तो मज्जन फल पेखी तत्काला, काग हो पिक बको मराला, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। का जन्म जन्म के पापों का एक काई कूड़ा सत्संग में धीरे धीरे धुलेगी। एक तो सत्संग से धुले और दूसरा संतों के पास एक जड़ी होती, साबुन होता, इसको नाम कहा है, कहीं कहीं शब्द भी कहा। रामायण आप पढ़ते, रामायण में लिखा है कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। और संतों ने इसको शब्द कहा है। हिंदू ग्रंथों में जब शब्द की परंपरा नहीं थी तो वेदों में, भागवत में, गीता में इसको वेद बाणी, ब्रह्म बाणी, अनहद बाणी, अनहद अनहद। बाणी का मतलब साउंड यानी आवाज़, शब्द माने आवाज़। मुसलमान इसको आसमानी आवाज़, कलमा। अंग्रेजी में इसको साउंड ऑफ गॉड, गॉड माने भगवान, साउंड माने आवाज़, भगवान के यहाँ से आने वाली आवाज़। कभी ये आवाज़ है, इसी को रामायण में नाम भी कहा है। कहा लेकिन इसका भेद कहाँ मिलेगा? कभी हमने रामायण पढ़ लिया, मान लो हमने किताब पढ़ लिया, रामायण में लिखा कहलक करो मैं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण। जब राम ही नहीं गा रहे, पा रहे, तो रामायण पढ़ने से आपको नाम मिल जाएगा? कभी रामायण तो हमने सब पढ़ लेकिन नाम नहीं मिला। ब्रह्मांड से आने वाली आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे रही। कहा नहीं सुनाई दे, नीचे बजाओ, कहीं नकली ही बजाओ, घंटा संग बजाओ। यहाँ मंदिर देवालय शिवालय बना लिया, उसमें लोहे पीतल का घंटा हिंदू लोग टांग लिए और पुजारी सुबह टीका तिलक लगाकर जाकर मंदिर में टन 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 घंटी घंटा बजाते हैं। अब इसी असल की नकल की जाती। यहाँ जब बजेगा घंटा मालूम पड़ेगा आपके माथे में,
घंटी घंटा की आवाज़ और मधुर मधुर गर्जे घनघोड़ा, उसमें से मिठास। ये घंटी घंटा बजता है, थोड़ी देर में मन आपका यानी उद्विग्न होने लगता, अरे बंद करो क्या हल्ला मचाए हो। लेकिन जब ये बजेगा इसमें गजब का आकर्षण होता है, स्पिरिचुअल पावर। कहते भाई इसमें से जैसे लगता अमृत बरस रहा, इसमें मन उबता नहीं। आप कहोगे कितना सुने कितना सुने कितना सुने, और जितने सुनते जाओगे मालूम पड़ेगा शरीर की बीमारियां खत्म होती जा रही। आपका गठिया, आपका बात, आपका बवासीर, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लेंस, इसको भारत में योग क्रिया कहते हैं। इसी का एक रूप देखो बाबा रामदेव जी महाराज समझाना चाहते हैं। हालांकि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं, बाबा रामदेव जी महाराज इस ब्रह्मांड के शब्द के बारे में नहीं जानते, लेकिन उस शरीर की क्रिया, योग क्रिया, जैसे अखाड़े में पहलवानों को दंड बैठक सिखाया जाता है, जैसे ये प्राण अपान वायु को अंदर बाहर करने की तमाम क्रिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अमेरिका में जाकर देखो योग दिवस मनाया जा रहा। अमेरिकन्स लोगों को जो योग पर विश्वास नहीं करते, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोग, वो लोग मेडिकल साइंस पर विश्वास करते हैं कि भाई शरीर में बीमारी हो गई, योग क्रिया से कैसे दूर होगा। इसके लिए डॉक्टर, बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर्स, दवा खाओ, टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन। लेकिन कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी आ गई कि पश्चिम के डॉक्टरों की भी बुद्धि ठिकाने लग गई। जब कोरोना महामारी फैली तो अमेरिका, लंदन के डॉक्टर लगे दवा खोजने। अरे कहा भाई इसकी तो हमने दवाई नहीं बनाई। बताओ, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा, अमेरिका के बने जहाज चंदा मामा तक चले गए। और जब मामूली कोरोना बीमारी फैल गई, भारत की बात छोड़ो, अमेरिका में तमाम इंजीनियर डॉक्टर मरने लगे। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, सुपर साइंस अमेरिका की, क्योंकि आज उसके पास परमाणु बम पावर है, चंद्रमा तक जाने वाले जहाज हैं, उसकी एक न्यूक्लियर पावर, दुनिया का सबसे बड़ा धन दौलत वाला देश, रुपए पैसे भी सबसे ज़्यादा, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान विज्ञान में। लेकिन जब अमेरिका के बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर मरने लगे, जब वो लोग दवा लगे खोजने, उनके मेडिकल स्टोर में कोरोना की कोई दवाई नहीं थी। अरे कहा भाई कब तक बनाओगे? 6 महीना बीत गया, कहा ठहर जाओ अभी नहीं बनी, तब तक कितने मर गए। फिर साल भर बीत गया, कहा भाई अभी नहीं वैक्सीन बन पाई, तब तक दूसरी कोरोना की लहर आ गई, सेकेंड वेव्स, उसमें तमाम लोग मर गए। भाई कब दवा बनेगी? कहा ठहर जाओ अभी बनती, तब तक तीसरी वेव आ गई, उसमें कितने लोग मर गए। कोरोना की 3 लहर आई और चली गई। जैसे भूकंप की लहरें आती, ऐसे कोरोना 3 बार अपना प्रकोप फैला, लेकिन अभी तक संसार में कोरोना की कोई वैक्सीन, टिकिया, टैबलेट नहीं बन पाया। भारत पाकिस्तान की बात छोड़ो, अमेरिका लंदन भी नहीं बना पाए। वो तो हमको आपको बहाना मारते। ईश्वर भगवान की कृपा हो गई, अपने आप कोरोना पीछे चला गया। अगर अभी तक कोरोना आपके हरियाणा में रहता, आधा हरियाणा खत्म हो गया, आधा लोग तो ऐसे चले गए होते। और देखो कोरोना की स्थिति देखो कि पति तड़प तड़प के मर रहा, पत्नी छूने को तैयार नहीं है। माँ बाप बच्चों को कितना प्यार करते, सामने बच्चा तड़प के मर रहा, माँ बाप की हिम्मत नहीं जरा छू दिया जाए। भाई तड़प के मर गया, बाप तड़प के बूढ़ा मर रहा, और बेटा चुपचाप देख रहा, और अस्पताल छोड़कर बेटा भाग गया। सरकारी कर्मचारी ठेला पर लादे उसी धोती जूता चप्पल में, और ले जाकर जमुना नदी में बहा दिया। चले जाओ, कौन जाए कफन दफन करने, हम भी बीमार हो जाएंगे। यानी सारे रिश्ते नाते दिखावे थे, यानी सारे रिश्ते नाते तार तार हो गए। यानी कैसा विचित्र संसार है। अगर मान लो इसी तरह के 2-4 झटके फिर लग जाएं हरियाणा में, तो सबकी कोठी, सबकी अटल लिखाएं, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, तीर तलवार बंदूक बम, सारा आपका धन दौलत बाग बगीचा, सारा गरुड़ गुमान घमंड हरियाणा में लोगों का टूट जाएगा। अगर 2-3 बार इसी तरह कोरोना फिर रिपीट कर दिया। और अगर नहीं जमाना मानता है, हमारे गुरु महाराज की वाणी है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं बाबू साहब। आप हम देख रहे हैं, जाग रहे हैं। जोर से आप चिल्लाए नहीं, हम जाग रहे हैं, अब सो नहीं रहे हैं।
जरा मुंह एक बोतल पानी रखा कीजिए। तो देखो हमारे गुरु महाराज की वाणी क्या है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। कौन लोग पाल रहे हैं? शाकाहारी, मांसाहारी। कहाँ पाल रहे हैं? खेत में कोई मधुमक्खी पालन हो रहा, कहाँ पाल रहे हैं? पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस जब आदमी के पेट में सड़ने लगेगी तब इसमें बड़े बड़े खतरनाक वायरस जन्म ले सकते। वायरस माने कीड़ा होता, जैसे आप बाहर में भी देखते हो सब्जी में इसमें उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आम आप खाते हो, रात के अंधेरे में आप आम खा गए, तो बड़ा मज़ा लग रहा, बड़ा क्यों बहुत आम खाते आप, रात में खाए काट करके खा गए, बड़ा मीठा बड़ा मीठा। वही आम जब सुबह खाने के लिए काटे और देख रहे छोटे छोटे, कह रहे गजब हो गया, मैंने तो रात में कितना कीड़ा खा गया होगा, खा जाते हैं। सुबह जब काटे तब देखा उसमें कीड़े पड़े हैं। इसी तरह से आदमी के पेट में जब मांस सड़ती, इसमें वायरस और कीड़े जन्म जीवाणु जन्म लेते, ये इतने खतरनाक होते, इसमें मल्टीप्ली डेवलप 2 से 4, 4 से 16 ऐसे इतनी तेज़ी से 1 मिनट बीतते बीतते पूरा पेट वायरस से भर जाता। लाखों करोड़ों वायरस, 1 मिनट नहीं बीतेगा पेट मालूम पड़ेगा गैस बन गई। अब आदमी तो ये सोचेगा कि गैस से पेट फूल गया, लेकिन उसको ये पता नहीं कि वायरस, जानलेवा वायरस पेट में भर गए। जब पेट भर जाता है ये वायरस नाक और मुंह से बाहर निकलते हैं। घर वाले कहने लगे भाई क्या हो, अरे कहा पेट में दर्द हो रहा, गैस बन गई। अब बेचारा ऐसे मुंह करके देख रहा है, तब तक उसकी नाक से वायरस निकल रहा कीड़ा, और जो बेचारा देखा उसकी नाक में घुस गए, अब उसके पेट में चले गए, वहाँ भी 2 से 4, 4 से 16 देखते देखते 1 मिनट में वो भी रोगी हो गया, उसका भी पेट भर गया। अरे उसने कहा हमको भी गैस भर गई। तब तक तीसरा घर वाला दौड़ा, अरे कहा दादा आपको क्या हो गया? अरे कहा पेट फूल गया, देखो गैस से दर्द हो रहा। उसने झुक करके देख, तब उसकी नाक में घुस गए। इसको कहते छुआछूत की बीमारी। इतना एक खतरनाक होता, आपको संभलने का मौका नहीं देगा और ये पूरे हरियाणा को तबाह कर सकती, पूरा संसार तबाह हो गया। हरियाणा की तो बात छोड़ो, पूरी दुनिया में देखो 1 महीना नहीं बीता और ये वायरस सारे विश्व में फैल गया। सबको ताले में बंद करना पड़ा। ताले में बंद हो जाओ, घर में फैक्ट्री कारखाना, हवाई जहाज, रेलवे, फैक्ट्री कारखाना, स्कूल, अस्पताल, डॉक्टरों को भी ताले में बंद करना, सब बंद हो जाओ। MP MLA तो पहले में बंद हो, अरे भाई अब मत जाओ हरियाणा, मर जाओगे वहाँ कोरोना फैल गया। कोई दिल्ली में बंद हो गया, कोई चंडीगढ़ में, जो जा रहा वहीं बंद हो गया। और मान लो यही स्थिति फिर आने वाली है। हम श्राप देने आपको नहीं आए, हमारी बात को याद रखना। इतनी गर्मी में तकलीफ़ उठाई जा रही है, ऐसे नहीं कि कोई सर्कस नहीं है, ये कोई पिक्चर सिनेमा हम लोग करने नहीं आए हैं। यानी इतनी गर्मी में तकलीफ़ का मतलब कि जनता को बचाना है। हमारे गुरु महाराज की वाणी है, कोई बचो और बचाओ, लोगों को सुना देना मेरी बात, समझ जाएंगे बच जाएंगे, नहीं मानेंगे रावण कंस की तरह भोगेंगे, डंडा बजेगा कुदरत का, रोएंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे। अब आप बताओ, बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं आपके इस चरखी दादरी ज़िले में। मान लो पहले तो जिंद, अब चरखी दादरी ज़िला हो गया। आपके चरखी दादरी ज़िले में ये आपका ये गांव है, जिस गांव में सत्संग हो रहा, कौन गांव है? पालड़ी। चलो अपने गांव की ही बात बताओ, आपके पालड़ी गांव में मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? आपने ये लोग बताओ, तो गांव वाले रिपोर्ट देंगे ना। मान लो राधा स्वामी वाले ज़्यादा होंगे तो घट रहे होंगे। अगर आचार्य श्री राम शर्मा का गायत्री परिवार वाला या किसी साधु महात्मा का, चाहे ब्रह्मपिता कुमारी माउंट आबू, ये और भी तमाम धर्म गुरु हरियाणा में काम किए हैं। इस समय तो बेचारे तमाम जेल में बंद हो गए, लेकिन उन्होंने भी तो संगत खड़ी की है। वेजिटेरियन चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन शाकाहारी तो बना दिया हरियाणा में, हिसार में, सिरसा में, जिंद में, भिवानी में, लाखों लाख लोगों को, भटिंडा में, पंजाब में, उधर आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, श्रीनगर, जोधपुर, जैसलमेर, गुजरात तक तमाम धर्म गुरुओं ने, जो राजा आपके हरियाणा में ही थे, लेकिन लाखों लाख लोगों को शाकाहारी बना दिया। अब उनसे क्या गलती हो गई? उनके ऊपर कोर्ट ने इल्ज़ाम लगाया
और आज उनको जेल में डाला गया, अभी तक जेल में है, कई लोग जेल में हैं, एक दो नहीं, हरियाणा में भी कई महात्मा जेल में हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बम्बई से भी पकड़े गए कई लोग। वो तो सरकार ने पकड़ना बंद कर दिया, अगर बराबर पकड़ा जाए तो सरकार की जेल चोर डाकू तो कम, साधु महात्माओं से ही भर जाएगी, सब साधु महात्मा जेल में जाएंगे। जब त्रेता द्वापर में गड़बड़ी हो गई, ऋषि मुनियों का हाल देखो आप, श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिए हलवा खिलाए। आप पराशर ऋषि का, श्रृंगी ऋषि का, नारद जी का, गुरु गोरख का, गुरु गोरख के गुरु बाबा मुछंदर दास का, निवि ऋषि का, तमाम ऋषि मुनियों का लंबी लिस्ट है जो लोग युद्ध में हार गए थे। हार गए। कौन युद्ध? आत्मा का विकास करना, आत्मा को जगाना, आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा के विकास के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके दो दुश्मन सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक को कहते हैं मन, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। और दूसरा दुश्मन है माया, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघन अनेक करे तब माया। ये मन और माया दो ऐसे दुश्मन हैं जो तलवार लेकर रास्ता रोकते हैं। कौन जीत पाएगा? हमारे आपके बस का है। जब त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि युद्ध हार गए, पराशर ऋषि को मटिया मेट कर दिया माया ने, साधु बनकर 5000 बरस तपस्या की। श्रृंगी ऋषि हजारों बरस तक जंगल में तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किए, बहुत बड़ी शक्ति भी मिल गई। लेकिन बाद में देखो माया ने ऐसा जाल मारा, कहा भाई अब हम शादी करेंगे। क्या कहा? श्रृंगी ऋषि ने कहा अब हम शादी करेंगे। स्त्री देखा नहीं था, उनकी उम्र बीत गई, जवान हो गए। उनके पिता इतने सावधान रहते थे कि इनको स्त्री से भेंट नहीं, जंगल में रखते थे। कोई उधर घूमते जाता था, राजा रानी का नहीं नहीं, हमारे आश्रम में कोई नहीं आएगा, मेरा बच्चा योग कर रहा है और इसको हम चाहते हैं स्त्री देखे न, नहीं तो कल मन कहेगा हम भी शादी करेंगे, बच्चा बच्ची पैदा करेंगे, का बिल्कुल अलग रखेंगे। लेकिन श्रृंगी ऋषि का इतिहास बताता, एक ऐसा वक्त आता है श्रृंगी ऋषि माया के चपेट में आते हैं और कहते भाई अब हम भी शादी करेंगे। कहाँ शादी करेंगे? छोटी मोटी, इतना बड़ा ऋषि जिसकी इतनी बड़ी योग विद्या है, आसमान से जब चाहे पानी बरसा दे। देखो अंग देश था जहाँ के राजा थे, ये अयोध्या के राजा दशरथ के दोस्त थे, उनके राज में सूखा पड़ गया। ये अंग देश बिहार में पड़ता और श्रृंगी ऋषि का आश्रम अयोध्या के पास जंगलों में हिमालय की तराई में था। राजा ने याद किया, वहाँ से भेजा तमाम अप्सराएं, नाचने गाने वाले। मान लो किसी तरह वहाँ पहुँचे, राजा के राज में सूखा पड़ गया, श्रृंगी ऋषि के प्रभाव से पानी बरस गया। बताओ, इतनी बड़ी शक्ति थी। सूखा और श्रृंगी ऋषि के जाते ही जिस दिन राजा के दरबार में पहुँचते पानी बरस गया। लेकिन वहाँ एक राजा की राजकुमारी जिनका नाम था शांता देवी, ये वैसे तो राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ, उनकी सबसे छोटी रानी सुमित्रा की बेटी थी। राजा दशरथ के 3 रानी आप सुनते हो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सुमित्रा से लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था, यानी लक्ष्मण जी की बड़ी बहन। अभी राजा दशरथ को कोई बेटे थे ही नहीं, सबसे पहले उनकी छोटी रानी सुमित्रा से एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम शांता देवी था। राजा दशरथ ने अपने मित्र वहाँ के राजा को देखो दे दिया, गोंद दे दिया, गोंद खा ले जाओ। वहीं पाला पोसा राजा ने। और यही शांता देवी जब श्रृंगी ऋषि वहाँ पहुँचते हैं, कभी अब शादी हो गई, सेवा में लग गई। राजा ने सेवा में लगा दे, बड़े ऋषिवर हैं, सेवा करोगे लाभ मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन दोनों लोगों में शादी का प्रस्ताव हो गया। राजा ने भी स्वीकार कर लिया, कभी ऐसा सुंदर रिश्तेदार मिलेगा कभी? आसमान से जिसके अंदर पानी बरसाने की शक्ति है, ये तो हमारे दुश्मन की मलट्टी को मंत्र से मार डालेंगे। इसलिए ऐसा रिश्तेदार हो जाना चाहिए, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे जंगल के साधु सन्यासी क्यों न हों। अब उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, सोने के मुकुट लगाए गए, सिंहासन पर राज्याभिषेक हो गया।
इधर उनके पिताजी लगे खोजने की बेटा गया कहाँ, बेटे को कौन चुरा ले गया, खोजा जा रहा। जब पता चला अंग देश में चले गए तो बड़े गुस्से में जाकर उनके पिता के राजा को श्राप देकर नाश करवा दूंगा। लेकिन जब वहाँ गए देख रहे हैं कि बेटा उनका अब सोने के सिंहासन पर, सोने के कपड़े पहनकर, सोने का मुकुट लगाकर, और इतनी सुंदर बहू बगल में, अरे राजकुमारी सुंदर, दोनों सिंहासन पर बैठे हैं। तो ऋषि का क्रोध शांत हो गया। अरे कहा चलो अब तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या श्राप दिया जाए, राजा तो बन गया, चलो ठीक है। नहीं तपस्वी बन पाया, नहीं जोगी बन पाया, इतने बड़े देश का राजा तो बन गया बेटा, नहीं तो हम साधु महात्माओं को कौन पूछता, सूखी रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। आज बेटा राजा बन गया इतने बड़े देश का, और बेटी जो है राजा दशरथ की बेटी, भले इन्होंने गोद लिया है लेकिन ये राजा अयोध्या के राजा दशरथ, उनकी रानी सुमित्रा की बेटी। फिर यही देखो श्रृंगी ऋषि, यही लोग जाकर के अयोध्या में, जिसमें वशिष्ठ विश्वामित्र सब लोग लगे, राजा दशरथ के लिए यज्ञ करवाया, और तब यज्ञ की वेदी पर भभूत से उनके 4 पुत्र पैदा होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन्हीं लोगों की तपस्या से, नहीं तो राजा दशरथ कोई बेटा था ही नहीं। वशिष्ठ विश्वामित्र और श्रृंगी ऋषि भी गए और वहाँ तपस्या कराई गई, यज्ञ करवाया गया, और यज्ञ की वेदी में जो भभूत था वही रानियों ने खा लिया, और उनके 4 पुत्र उसी में काल ब्रह्म पुरुष कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद है, सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में ब्रह्मराम ने जन्म ले लिया। ये ऋषि मुनियों की यज्ञ वेदी पर की गई तपस्या का परिणाम। कहने का मतलब ये है ऋषि मुनियों का इतना बुरा हाल माया ने कर दिया है, तो कलयुग है। अब ये नहीं कि सब लोग गिर गए, व्यास जी, वाल्मीकि जी, दुर्वासा ऋषि, वशिष्ठ विष्णु, तमाम लोगों का नाम, बड़ी लंबी सूची। गिरने वालों की सूची, फेल होने वालों की सूची कम है, और पास होने वाले साधु महात्माओं की, ऋषि मुनियों की सूची बड़ी लंबी है। वो लोग पार भी हो गए, चले गए, अमर अपनी आत्मा को जगा लिया, निकल गए। और कुछ लोग जाल में माया के फंस गए, कुछ लोग स्कूल है, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। इसी तरह आज भी इस कलयुग में देखो, पास होने वाले महात्माओं की सूची जरा देखो, सब महात्मा गड़बड़ नहीं हुई। कबीर साहब पास हो गए, पंजाब के गुरु नानक जी महाराज इसी कलयुग में, जब दिल्ली में बाबर सम्राट, मुगल सम्राट का राज, पास हो गए। उनके शिष्य अंगद जी महाराज, उनके बाद अमरदास, रामदास, हरिराज शाही, हरकृष्ण साहब, हरगोविंद साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, सब गुरु पास हो गए। माया उनका कुछ नहीं, पास हो गए। माया ने उन पर भी धावा बोला, लेकिन वो लोग निकल गए, पास हो गए। फिर देखो दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, स्वामी दयानंद स्वस्ति, जिनके नाम पर देखो आपके हरियाणा में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी चलती, आर्य समाज के नाम पर तमाम DAV कॉलेज सारे भारत में चलते। स्वामी दयानंद स्वस्ति, स्वामी विवेकानंद, धर्मगुरु शंकराचार्य, राधा स्वामी जी महाराज, और उनके परम शिष्य बाबू सावन सिंह जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी महाराज, ये सब महात्मा देखो पार हो गए, निकल गए। माया उनका कुछ नहीं भी। उनके पास भी लाखों औरतें, पंजाब के बड़े बड़े घरों की एक से एक सुंदर औरतें बाबू सावन सिंह महाराज के पास जाती थी, लेकिन माया उनका कुछ नहीं, उनको पार कर दिया। लेकिन कुछ महात्मा फेल भी हुए। अब फेल हुए कि नहीं हुए अभी तो अदालत में, वो तो अदालत का मामला, उस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते। इसलिए कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे, चलता रहेगा। कोई गिर जाएगा, कोई मिट जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई पिट जाएगा। ये तो लड़ाई है। लड़ाई में किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटता, कोई मरता है, कोई पिटता है, कोई गिरता है, कोई पटता है, और कोई निकल कर पास हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सब लोगों का लक्ष्य यही होता, वही हम पास हो जाएं, मन माया से जीत कर, जनता को सुधार दिया जाए, जनता को सही बात बता दिया जाए। लेकिन देखो जनता को बताए और उनको माया ने खुद गलत रास्ते पर भटका दिया, चले जाते, बिगड़ जाते, गिर जाते। आज ऐसी परिस्थिति में फिर भी ईश्वर का काम है, भगवान का काम है, परमेश्वर का काम है धर्म की स्थापना।
ये काम चलता रहेगा, कोई न कोई तो खड़ा हो जाएगा। आज पंजाब में ये प्रचार, शाकाहारी धर्म का प्रचार देखो कमज़ोर पड़ रहा। तो आपके इस हरियाणा में जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर बराबर गांव-गांव घूमकर लोगों को समझा रहे, बता रहे, पर्चा बांटकर, झंडा, पोस्टर, बैनर, किताबें बांट करके, सत्संग सुना करके, कितना डीजल पेट्रोल, कितना भाड़ा किराया खर्च हो रहा। और इतनी मेहनत को याद से 40 साल तो बोरा पहनते हो गया, 40 साल में लाखों लाख रुपए, करोड़ों करोड़ों हरियाणा के एक एक ज़िले में जय गुरुदेव मिशन का खर्च हो गया। पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, भाड़ा में, किराया में। लेकिन 40 साल की इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च, लेकिन हम लोग आपके भिवानी में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब एक खतरनाक सूचना मिल रही है कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। हम लोग मेहनत करते थक गए, बेटे शराब छोड़े नहीं, उल्टे एक गलत सूचना मिल रही है, अब बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। ये धर्म कर्म के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र और समाज के लिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए कितना खतरनाक होगा जब आपके भिवानी में गांव-गांव में बेटियां शराब पीने लगेंगी। अभी तो शहरों में शुरू किया है, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बड़े बड़े जो शहर आप देख रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। कभी आपने इस पर सोचा है समाज कहाँ जा रहा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य हरियाणा में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी धर्म कर्म बच पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम और भगवान कृष्ण की मर्यादा महिमा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण गीता की रक्षा हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की पगड़ी, इज्जत, आबरू, सम्मान बच पाएगा? लेकिन पीना शुरू हो गया तो समझ लो कितनी ये खतरनाक चीज़ होने जा रही। अब हम आप कहते विकास हो रहा, विकास हो रहा, दुनिया बड़ी आगे जा रही, जमाना आगे जा रहा, लेकिन जब लंका की तरह आगे जल ही जाओगे, मर जाओगे, ऐसे विकास से लाभ क्या होगा? धर्म को छोड़कर, मानवता को छोड़कर, भगवान के सच्चे रास्ते को छोड़कर अगर हम लोग सोने का महल बना लेंगे, एक दिन रावण की लंका की तरह जलकर हरियाणा खत्म हो जाएगा। कोई कुल खानदान में पानी देने वाला रावण के जिंदा नहीं बचा, रहा न कुल कोई रोवनिहारा। इसलिए विकास वही सही है, वही विकास टिकेगा जिसका आधार धर्म होगा, धर्म, जिसका आधार कर्म होगा, जिसका आधार न्याय होगा, जिसका आधार सत्य होगा, जिसका आधार परमपिता परमात्मा का सनातन ज्ञान होगा। अब आप अधर्म, गलत रास्ते, बेटियां शराब पीने लगी और आप कहते हम बड़े आगे जा रहे हैं। इसलिए आगे आपके लिए खंदक है, खाई है, विनाश। इसलिए हमारी बात को याद रखना। दो चीज़ों की अपील हम आपसे करते हैं। पहली बात तो ये, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। मुर्दा है, करोड़ों की कोठी बना के मुर्दा पकाते हो। जहाँ मुर्दा कटता है, जलता है, उसको श्मशान घाट कहा जाता। दिन में कोई डर के मारे नहीं जाता, मुर्दा है। आपके 1 करोड़ की कोठी, रोज़ आपके किचन में आपकी बहू मुर्दा पकाती, वहाँ की आबो हवा गंदी हो जाएगी। 6 महीना साल भर में बहू आपकी बीमार होने लगेगी, डॉक्टरों की दवा नहीं काम करेगी। मुर्दा का धुआं, मुर्दा का यानी गैस इतना शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, ब्रेन माइंड, दिमाग को बिगाड़ देता है। तो लोग कहते भाई दिमाग चंचल हो गया। इसलिए, और इसका पाप कितना बड़ा होता, किसी पशु पक्षी का मुर्दा खाना पीना, ऐसा जीव सीधे नरक को जाता। तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। कोई नरक से बचा नहीं सकता मुर्दा खाने वालों को। किसी भी, चाहे गाय का, बैल का, बकरी का, मुर्गी का, सूअर का खून, खून तो एक है। क्या बकरी का, गाय? आप हिंदू हो, चलो गाय बैल की मांस नहीं,
लेकिन बकरी मुर्गी तो मारते हो आप। उनको भी तो, वो भी भगवान की आत्माएं हैं, उनको भी कष्ट होता, पाप तो उसमें भी लगता। आप सोचते केवल पाप मुसलमानों को लगता होगा, गाय मारने वालों को, गाय मारने वालों को भी पाप, तो बकरी मुर्गी मारने वालों को भी, हिंदुओं को भी पाप लगता है जीव हिंसा हत्या करने का। आत्मा सीधे नरक जाती है, मुक्ति कहाँ मिलेगी? क्या पूजा करोगे? भजन नहीं है, तामस देहा, अशुद्ध शरीर मन से कोई भगवान का भजन उपासना पूजा नहीं हो सकती। दूसरी हमारी अपील पर गौर करना, किसी गुरु की खोज कर लो। अगर जन्म मरण से छुटकारा पाना है, किसी संत की खोज करो, गुरु की खोज करो। कहा गुरुबिन भव तरे न कोई, जो बिरंच शंकर संग। रामायण में लिखा गुरुबिन भव तरे न कोई। कहा आप गुरु नहीं किए, कितनों पूजा करोगे, कोई फायदा नहीं, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरुबिन हो ही न ज्ञान। कहा गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दो निष्फल गए। कहत कबीर विचार, यानी निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती। पूजा करते करते मर गए, गंगा जमुना नहाते नहाते मर गए, रामायण गीता पढ़ते पढ़ते मंदिर देवालय पूजा पाठ व्रत उपवास करते मर गए, लेकिन गुरु नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलती। ये हमारे हिंदू ग्रंथों की वाणी है, महात्माओं की। ये भगवान का बनाया नियम है। इसलिए भगवान राम ने भी गुरु किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु किया, स्वामी विवेकानंद ने भी गुरु किया, रामकृष्ण परमहंस ने भी गुरु किया, कबीर नानक दादू दरिया सब लोग गुरु किए। मीराबाई ने रविदास को गुरु बनाया, रविदास जी ने कबीर साहब को गुरु बनाया, कबीर साहब ने रामानंद को गुरु बनाया। बिना गुरु के कोई पार गया है? जरा बताओ आप, किसी का नाम जानते बिना गुरु कोई मुक्ति पा गया? अब आप सोचते कंकड़ पत्थर में मिल जाएगी, पानी में मिल जाएगी, पेड़ पौधे में मिल जाएगी? ऐसा कहीं रामायण गीता में कहा गुरुबिन भव नितरन कोई। रामायण में लिखा करण धार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। रामायण में लिखा बंदा गुरुपद पदम परागा, सरो सुभाष सरस अनुरागा। तो किसी गुरु की खोज करो आप जल्दी। पूजा आप करते रहो जो करते हो आप, लेकिन शाकाहारी होकर पूजा करो। गंगा नहाओ जमुना नहाओ, लेकिन शाकाहारी तो हो जाओ। मंदिर में जाओ, घंटी घंटा बजाओ, व्रत करो, उपवास करो, लेकिन मुर्दा खाना बंद करके पूजा करो और किसी गुरु की खोज कर लो। गुरु आपको सही रास्ता बता देंगे। भटकाओ, अज्ञान आपका मिट जाएगा। कहीं मिल जाए, हरियाणा में मिल जाए, पंजाब में मिल जाए, गुरु कर लेना। अगर कहीं नहीं मिलते हैं तो आप मथुरा चले आना। मथुरा में ये विद्या लोगों को बताई जाती है। इसको सूरज शब्द योग कहते हैं। इन्हीं ब्रह्मवाणी वेदवाणी शब्द से आपकी सूरत यानी आत्मा इस धुन से कैसे जुड़ेगी, कैसे कर्मों की साई साफ होगी और आत्मा शब्द से जुड़कर परमात्मा तक पहुँचेगी। ये विधा भेद, इसको सूरज शब्द योग कहते हैं। मुसलमान फकीर इसको सुल्तानुल अस्कार फरमाते। ये एक क्रिया है, योग क्रिया। ये कलयुग की सीधी सरल क्रिया है। जैसे तपस्या तो कलयुग में आप कर नहीं पाओगे। आँख बंद करके ऐसे बैठना, जैसे ऋषि मुनि जंगल में बैठते थे समाधि लगाकर। इतनी गर्मी में कहीं छोड़ दिया जाए तो 2 घंटे में गर्मी में तब मर जाओगे आप। लेकिन वो लोग देखो त्रेता द्वापर में ऐसे जाड़ा गर्मी बरसात, एक बार बैठ गए तो 1000 बरस, 5-5 हज़ार बरस। इसलिए कलयुग में सरल साधना है। मान लो शरीर में गठिया है, बात है, कोई बीमारी लग गई, बैठ नहीं पाते हो ज़्यादा, आप चारपाई पर लेट कर सो जाना। सो करके कमर सीधी करना, जय गुरुदेव सुमरन करना। कहा भाई प्रभु नाम का सुमरन करे, कह कबीर तब भाव से करे। नाम का सुमरन, बस माला लेकर सुमरन करो। इसके बाद दोनों आँखों के बीच में आपका ध्यान टिकेगा और इसके बाद यहाँ आवाज़ आएगी। तो प्रथमे सुनो गगन में बाजा। आवाज़ तो कई किस्म की बजेगी, घंटा शंख छांट धुन बाजा। इसमें से 2 आवाज़ आपको छांट लेनी है, घंटा और शंख की। जो यहाँ मंदिर देवालय शिवालय में नकली आप बजाते हो, यही आवाज़ आपके माथे में आएगी। घंटे और शंख जैसे मालूम पड़ता है टन 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 घंटी बज रही, बस इसी को सुनोगे, यही आपको पकड़ेगी। जैसे बिजली सटाक खींचती, आपकी आत्मा को खींचकर ये स्वर्ग वैकुंठ में ब्रह्मांड में पहुंचा देगी।
ये कलयुग का सीधा सरल योग साधना, इसको सुरस शब्द योग कहते हैं। ये भेद देखो, अभी 1 जुलाई से 5 जुलाई तक मथुरा में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, लाखों लाख भाई बहनों के बीच में ये 5 दिन का आध्यात्मिक सत्संग मेला लगने जा रहा है। सुबह शाम लगातार आपको 5 दिन तक सत्संग सुनने को मिलेगा। यहाँ तो केवल 1 दिन सुने और घंटे 2 घंटे आप सुने। मथुरा अगर आप आओगे तो 5 दिन लगातार 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, और किस्म किस्म के ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिलेगी। 5 दिन लगातार आपका माथा चक्कर करने लगेगा, बुद्धि आपकी जाग जाएगी, हम कहाँ फंसे थे। बिनु सत्संग विवेक न होई, सठ सुधरे सत्संगति पाई। पढ़ोगे तभी तो ज्ञान होता है। अभी तो आप सोते बस इतने पूजा है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए जाओ। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। ये कोई धर्म है? ये कौन सी पूजा आप कर रहे हो? कभी सोचा आपने? क्या यही भगवान की पूजा ऐसे होती, अंडा खाकर शराब पीकर? आप आओ, सुनो पहले सत्संग, ज्ञान की बात सुनो। वास्तव में ऋषि मुनियों का, राम और कृष्ण का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, धर्म गुरु शंकराचार्य का शाश्वत सनातन धर्म विद्या क्या थी, विधा क्या थी, व्यवस्था क्या थी, कैसे लोग भगवान को पाए, कैसे पूजा इबादत की, घर परिवार में बाल बच्चों में रहते कैसे मोक्ष मुक्ति लोगों को मिल गया। बाकी ये रास्ता तो नरक जाने वाला है। इस समय जो आप करो सब नरक जाओगे। कोई बचेगा पशु पक्षी मारकर, शराब पीकर, अंडे खाकर कोई भगवान को मुक्ति पाएगा? सीधे नरक का रास्ता है, गड्ढे में जाने का मार्ग। इसलिए मथुरा में आपको ये भेद, 5 दिन लगातार सत्संग सुनोगे। 3 जुलाई देखो पूजा की मुक्ति थी तारीख पर, एक दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र पूज महाराज जी के द्वारा आपको मथुरा में 3 जुलाई को प्रातः काल अमृत बेला में भेद बताया जाएगा। कोई भाई बहन चाहते हो हमारी आत्मा नरकों से बचे, जन्म मरण छूटे, आप गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में मथुरा चले आना। आपके इस गांव से देखो हमारे भाई अमर सिंह जी देखो इसी गांव में रहते हैं, और भी तमाम लोग हैं। पड़ोस के गांव में थोड़ी ही दूर पर हमारे जिला संघ संगठन भिवानी चरखी दादरी के अध्यक्ष भाई चंदन सिंह दरोगा साहब। कौन गांव उनका है? जावा। देखो बगल में जावा, वहाँ तो कई सत्संगी लोग हैं, और भी तमाम गांव में फैले हैं लोग, जगह जगह, कहीं 1 कहीं 2 कहीं 4। ये सब लोग बराबर मथुरा जाते रहते हैं। इन लोगों के साथ आप चले आना, वहाँ आपके खाने पीने रहने सोने की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब है कि साधु महात्माओं का दरबार है, अब वहाँ आप कहोगे हमको एसी दे दीजिए, तो कहाँ से मिलेगा बताओ भाई? 1-2 आदमी हो तो चलो, लाखों लोगों का मेला, 1-2 देश विदेश से उस मेले में लाखों लोगों के लिए टट्टी पेशाब की व्यवस्था, पानी बिजली मिल जाए बड़ी भाग है। लेकिन यह है कोई बीमार नहीं होता, गर्मी लगे लू लगे, कभी कभी तो गर्मी भी नहीं लगती, बादल आ जाते, सब भगवान की दया होती। बादल आ गए, कभी पानी बरसने लगता, कभी आसमान में छाया पड़ गई, शीतलता आ जाती। और मान लो अगर धूप भी है, वहाँ धूप में कोई बीमार नहीं होता, लू नहीं लगती, बल्कि आपके पसीने निकलेंगे तो शरीर की कितनी बीमारी दूर हो जाती। ये संतों के दरबार का प्रताप होता है, वहाँ तपस्या करने ही तो लोग जाते हैं। वहाँ कोई पुआ पकवान तो घर में आप खाते ही हो आप, इसलिए वो तपस्या की भूमि है। आओ आप, लेकिन आपको रहने के लिए खाने पीने का, पानी बिजली का पूरा इंतजाम किया जाता है। आप आकर के वहाँ देखो और ये रास्ते को प्राप्त करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। हम देखो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतने टेम्परेचर गर्मी में आप लोग, इतने लोग गांव घर से निकलकर अपना भाड़ा किराया लगाकर आपने इतनी गर्मी में इतनी तपस्या किया, कार्यक्रम को सफल करने में अपना योगदान सहयोग दिए। हम सबको धन्यवाद देते हैं। जिला संघ संगठन इस भिवानी के अध्यक्ष हमारे भाई चंदन सिंह दरोगा साहब, ये देखो बेचारे इस बुढ़ापे में बराबर दौड़ धूप करते रहते। और अब तो ये ज़िला अलग हो गया, 2 ज़िले की जिम्मेदारी। जब दोनों ज़िला एक में तब भी
और आज भी ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी ये कार्यक्रम देखो, कल आपका कालौड में, बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर, इसी जिंद ज़िले में, और आज दूसरा कार्यक्रम इनके जिम्मे। हम इनको, इनके सभी जितने भी जिला संघ संगठन भिवानी के, यानी हमारे समिति के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, और भी तमाम सेवादार भाई बहन, नए पुराने चेहरे आज इस सत्संग सभा में मौजूद हैं। सबके योगदान सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारी जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ चलने वाले, ये देखो, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई बुधिराम जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबूराम मिहिर सिंह जी, रेलवे के अकाउंटेंट अफसर पद से रिटायर होने के बाद बराबर संगत की सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के भाई बराती लाल मौर्य जी, सबके सहयोग से, योगदान से इस तरह के सैकड़ों सैकड़ों कार्यक्रम एक एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में रोज़ होते रहते हैं। केवल भिवानी में ही नहीं हो रहा, जगह जगह होते रहते हैं। बहुत बड़ा मिशन। क्यों? पूज्य महाराज जी भी चाहते हैं, उनकी मौज, कि जल्दी जल्दी लोगों को समझा दिया जाए, बता दिया जाए। गुरु महाराज का शाकाहारी आत्म कल्याणकारी संदेशा गांव गांव घर घर तक लोगों को पहुंचा दिया जाए, लोगों की रक्षा हो जाए। जल्दी से जल्दी लोग सही धर्म समझ जाएं, कर्म समझ जाएं, बुराई से जल्दी निकलें और अच्छाई के रास्ते पर आ जाएं, जिससे देश दुनिया और संसार को आने वाले संकट से, कष्ट क्लेश, महाप्रलय से, विनाश लीला से बचाया जा सके। जो आगे कष्ट तकलीफ विनाश होने जा रहा, उससे लोगों की रक्षा हो सके। इसलिए जय गुरुदेव मिशन के लोग देखो बराबर इतनी मेहनत कर रहे हैं। बोलो जय गुरुदेव। देखो हम लोग तो यहाँ रात में ही आ गए थे, और भाई दरोगा साहब के चंदन सिंह जी के गांव में, और उनके बगल में उनके भाई साहब, क्या नाम है, भाई सज्जन सिंह, उनके घर में देखो हम लोग रात भर रहे। कितने भक्त लोग हैं कि रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, रात भर जाग जाग, और सुबह भी खिला पिला दिया जल्द 9 बजे तक। और देखो अपने बेचारे पंखे में चले गए और अपना एसी वाला कमरा हमको दे दिया। हमारी रात तो आराम से बीत गई, और वो लोग बेचारे बाहर चले गए दूसरे कमरे में। अच्छा होता है। अब आप मथुरा हो, सब लोग कहो एसी दो हमको, हम तो अकेले थे, चलो मिल गई। अब आप कई लाख लोग आओगे और सब लोग मथुरा आश्रम पर एसी मांगोगे, तब तो झगड़े हो, कहाँ से मिलेगा। लेकिन ठीक है, ये होना चाहिए। आपके दरवाजे कोई अतिथि आता है, अतिथि देवो भव, स्वागत सत्कार करना चाहिए। अच्छे काम में जो सहयोग करता है उसको ईश्वर भगवान की तरफ से दया मिलती, और जो बुरे काम में सहयोग करता है उससे भगवान नाराज होते। अच्छे काम में आप सहयोग इसी तरह देते रहोगे, आपका उत्थान होता रहेगा, दया दुआ बरकत आपके घर में बरसती रहेगी। भाई दरोगा साहब, भाई सज्जन सिंह और इस गांव जीवार के सभी सम्मानित भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को हम सबको धन्यवाद देते। सबके लिए हमारी शुभकामना है। अब एक छोटी सी आरती प्रार्थना होगी समापन पर। बैठे बैठे आरती प्रार्थना बोलेंगे आप। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए झोली आपके बीच में जा रही, गाय की सेवा का